सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बताऊं और बनाना चाहता हूं, और आज का मेरा टॉपिक है फाइलज़िला। तो अगर आपने फाइलज़िला यूज़ किया होगा तो आपको डेफिनेटली, अगर आप फाइलज़िला यूज़ करते हो और अगर आपको ये ट्रिक्स पता नहीं है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा समय लगेगा, एफर्ट्स लगेगा। लेकिन अगर आप ये ट्रिक्स, अगर आप ये सीख जाते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ नया ट्रिक्स सीखने को मिलेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है। तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि अगर सपोज आप कोई सर्वर ओपन करते हो, राइट, जैसे कि आप कोई पुटी सर्वर कनेक्ट करते हो या रिमोट सर्वर को कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर को जाना होता है, राइट, आप ओपन करने के बाद। सो रेपिड इफ अगर वो रेपिटेटिव है, मतलब अगर डेफिनेटली मुझे वही फोल्डर में जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज अगर मैंने ये फोल्डर, ये अगर मैंने ये सर्वर ओपन किया, जैसे कि सपोज मैं ये 192, ये मेरा सर्वर है, रिमोट सर्वर। ठीक है, तो अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो मुझे सपोज ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे सपोज कोई एक ऐसा फोल्डर है जो कि सेट करके रखना है किसी सर्वर के लिए, तो वो हम कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फाइल में जाके साइट मैनेजर में जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आपको चूज़ करना है जो आपका रिमोट सर्वर है। उसमें आपके बाद उसमें आपकी सेटिंग्स रहेगी और उसमें आपको एडवांस में जाना है। तो यहाँ पे रहती है लोकल डायरेक्टरी, जो जो कि आप सेट कर सकते हो। मतलब डायरेक्टरी, मतलब आप जो भी सेट करोगे लोकल डायरेक्टरी जब ओपन होगी तो वो सेट हो जाएगी। उसके बाद रिमोट डायरेक्टरी आप जो भी सेट करोगे वो ओपन हो जाएगी। जैसे सपोज अगर मैं सर्वर ओपन होते ही अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस फोल्डर को जाए जो मेरा होम फोल्डर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप देखो, जैसे ही ना अभी ये बोल रहा है कि ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इसको डिस्कनेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर ना अभी मैं ओपन करूँगा अगर, ठीक है, ये मेरी एडवांस सेटिंग में मैंने सेट किया हुआ है। अगर मैं अभी कनेक्ट करूँगा तो देखो, आप जैसे सर्वर खुला तो ये डायरेक्टली इट इज़ टेकिंग मी टू दिस फोल्डर, राइट। सो मतलब ये एक आपका एक एफर्ट्स बच रहा है, करेक्ट। तो अगर आप जैसे आप सर्वर ओपन करोगे उसके बाद इस फोल्डर में आप नेविगेट करोगे, उसमें आपको टाइम जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारा पहला ट्रिक्स है फाइलज़िला का, कि आप ऑटोमेटिकली लोकल या रिमोट डायरेक्टरी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका, अगर आप मतलब बार बार अगर आपको वही फोल्डर में जाना है तो अगर डेफिनेटली आपको ये ट्रिक्स हेल्प मिलेगा। दूसरा ये है कि जैसे ही आप बुकमार्क सेट कर सकते हो। जैसे कि आप बुकमार्क में जाओ, यहाँ पे ऐड बुकमार्क्स है। ठीक है, तो जैसे सपोज किसी सर्वर में मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर में हमेशा जाना ही जाना है, लेट्स से वायर में जाना है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा लोकल है। ठीक है, तो लोकल को वैसे ही रहने देते हैं, लोकल को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे रिमोट को सेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर लोकल को मैं डेस्कटॉप पे कर दूं, ठीक है, ओके। तो और रिमोट को अगर सपोज मुझे एक मैं बुकमार्क रखना चाहता हूँ कि मैं वायर में मुझे जाना है इवेंचुअली, अगर कहीं कुछ काम लग गया तो यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, जैसे कि फोल्डर फोल्डर 2, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये आपका बुकमार्क हो गया। अब क्या हो गया, अब जैसे ये बुकमार्क्स में आपका यहाँ पे दिखेगा, तो जैसे ही आप जैसे सपोज इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो फोल्डर में ले जाएगा। जैसे ही आप अगर आप सपोज आप होम मैंने सेट किया हुआ है ये एक फोल्डर, ऐसे आपको इस बुकमार्क में ले जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे बुकमार्क्स यहाँ पे सेट कर सकते हो और डायरेक्टली आप जस्ट बाय विद इन अ सिंगल क्लिक आप जो है सो उस फोल्डर में जा सकते हो। ये मेरा दूसरा है। क्विक कनेक्ट में क्या है कि जैसे सपोज आप यहाँ पे आपके हिस्ट्री में सेव रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्विक कनेक्ट पे अब यहाँ पे क्या है कि सपोज आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है, जो भी आपका हिस्ट्री में रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये एरर मार रहा है क्योंकि लास्ट टाइम ये नहीं हुआ था। तो अगर मैं ये ट्राई करूँगा तो यहाँ पे ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्विक कनेक्ट है। उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कनेक्शन, जैसे कि क्या रहता है कि बाय डिफॉल्ट जो है ना अपना बाय डिफॉल्ट जो है आपका फाइलज़िला का जो सर्वर सेटिंग रहता है वो एक ही रहता है, मतलब एक रहता है। जैसे सपोज अगर मैं साइट मैनेजर में जाऊंगा, यहाँ पे मेरा लिनक्स का यहाँ पे
ट्रांसफर सेटिंग में देखो नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कनेक्शन बाय डिफॉल्ट एक रहता है, इसको आप चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये अभी मैं एक ही रखता हूँ, आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। ये हो गया आपको नया, एक दूसरा नया ट्रिक। उसके बाद क्या है कि रिकनेक्ट टू द लास्ट यूज, जैसे कि सपोज मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, अभी मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, अभी रिकनेक्ट करना है उसी सर्वर को, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो सर्वर रिकनेक्ट। तो आप जो लास्ट यूज सर्वर था उसको रिकनेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से रिकनेक्ट टू द लास्ट यूज सर्वर को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। इसमें क्या है कि आप रिमोट सर्वर पे भी लाइक विंडोज़ के जैसा सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कनेक्टेड हूँ यहाँ पे, तो आप क्या करो, सर्वर में जाओ, हाँ, और सर्च रिमोट फाइल्स में जाओ। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये बड़ा अच्छा सा ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक तो लोकल डायरेक्टरी में और एक है रिमोट डायरेक्टरी में। तो रिमोट डायरेक्टरी में मैं यहाँ पे अभी चूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे सर्च डायरेक्टरी आप यहाँ पे सेट कर लो, कौन सी डायरेक्टरी में आपको सर्च करना है। अब यहाँ पे सपोज ये मेरा रिमोट सिस्टम है, सपोज मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा रिमोट सिस्टम है जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सपोज मैंने इस फोल्डर में हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये कोई पर्टिकुलर फाइल सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे अपना देखो फाइल नेम के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो। कंटेंट्स है, इक्वल्स, एग्जैक्ट मैच भी है। तो यहाँ पे आप कंटेंट्स में मैंने एग्जांपल डाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका सर्च रिजल्ट में ये आ गई, ठीक है। इस तरह से आप जो है सो आप अपना काम आसान कर सकते हो, रिमोटली सर्च भी कर सकते हो। तो मेरा ये पर्पस था कि ये सारे ट्रिक्स मैंने अपने वर्क के दौरान मतलब कलेक्ट किए हैं, और मैंने सोचा कि ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको आप यूज़ करें और इसको शेयर करें अगर आप देखते हैं कि किसी के काम आ सकता है तो, ठीक है। और लास्ट थिंग ये है कि आप अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ और प्रोग्रामिंग्स वगैरह शेयर करता हूँ। तो इतना ही दोस्तों इस ट्यूटोरियल में, और प्लीज़ अगर आप इसको पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।